उत्तर प्रदेश में हर दल अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं बीजेपी राज्य में 55 साल पुराने इतिहास को दोहराने की कोशिश में लग गई है। दरअसल बीजेपी ने अपनी तैयारियां राज्य के स्तर पर की है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो यहां की 80 सीटों में से ज्यादा सीटों को जीते। बीजेपी ने तो यहां तक दावा किया है कि वो सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। हालांकि इस बार चुनौती काफी तगड़ी मिलने वाली है। हाँ, ये बात सही है कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की वापसी हुई है या फिर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली है, उससे बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष को एक मौका मिल गया लामबंद होने का और ये कोशिश करने का कि वो ज्यादा बेहतर तैयारियों के साथ लोकसभा चुनाव में उतरे। राज्य में 55 साल पुराने इतिहास को दोहराने की कोशिश में अब बीजेपी लगी हुई है। ये इतिहास क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे और किस तरह की तैयारियां वो भी इस रिपोर्ट में रखेंगे। दरअसल बीजेपी ने इस बार यूपी में सभी लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बीजेपी ने टारगेट 80 सेट किया है और इसके लिए खास रणनीति बनाई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी अभी से अपनी रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी का फोकस खास तौर से प्रदेश की उन 14 लोकसभा सीटों पर है जिसे पिछले चुनाव में वो जीत नहीं पाई थी। इन लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी पार्टी ने राज्यसभा सदस्यों को सौंपी है। इसके कारण सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी 55 साल पुराना इतिहास दोहराने वाली है या दोहरा पाएगी। दरअसल बीजेपी साल 1977 के लोकसभा चुनाव यानी इमरजेंसी के ठीक बाद हुए लोकसभा चुनाव के रिकॉर्ड को दोहराने की फिराक में है। तब जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ लहर का पूरा फायदा उठाया था। उस समय यूपी में कुछ 85 लोकसभा सीटें हुआ करती थी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करते थे उस समय पर। इस चुनाव में जनता पार्टी ने सभी 85 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि वो माहौल बिल्कुल अलग था। उस समय पर इमरजेंसी हटने के बाद ही लोगों में गहरा गुस्सा कांग्रेस के प्रति और इंदिरा गांधी जी के प्रति था। इमरजेंसी हटने के बाद हुए इस चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार भी बनी थी। देश में ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। उन्हें जनता पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण ने हरा दिया था। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी मुख्यालय में एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग 2024 की रणनीति को लेकर हुई थी। इसकी अध्यक्षता संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने की। बैठक में यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। बैठक में 2024 की चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ और हर राज्य से उनकी रिपोर्ट भी मांगी गई। दिल्ली में राज्यों के प्रभारियों की ये मीटिंग बुलाई गई। लगातार 4 घंटे तक कई मुद्दों पर चर्चा चली। खबर है कि बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर विचार विमर्श हुआ। किस तरह से देश के सबसे बड़े राज्य में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत किया जाए, इस पर बात हुई। इसके अलावा 2019 लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों के लिए नई रणनीति बनाने पर भी सहमति बनी। कहा गया कि जिन भी सीटों पर पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, उसकी समीक्षा की जाए और फिर नए सिरे से किसी रणनीति पर काम किया जाए। अब एक बार फिर बीजेपी उस 55 साल पुराने इतिहास को दोहराने की कोशिश में अपनी तैयारियों में जुट गई है या तैयारियां शुरू कर चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का, विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की ये रणनीति है कि आजमगढ़ और रामपुर में हुए चुनाव को जीतने के बाद वो प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को आसानी से जीत सकती है। हमने आपको पहले भी बताया, लोकसभा उपचुनाव चाहे वो रामपुर का हो, आजमगढ़ का हो, इन दोनों जगह पर जो जीत मिली है उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के किलों को भी भेद सकती है। ये वो अभेद्य किले माने जाते थे जहां समाजवादी पार्टी को हराना मुमकिन नहीं था। लेकिन समाजवादी पार्टी की आपसी फूट कहें, लगातार बढ़ती कमजोरी कहें, आजम खान का जादू न चलना हो, उनका लंबे समय जेल में रहना हो, राजनीति में वापसी न कर पाना हो सफलतापूर्वक, जैसे बहुत से कारण हैं जो बीजेपी के उत्साह को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। लिहाजा बीजेपी की कोशिश है कि इस बार इतिहास को दोहराया जाए और कोशिश की जाए कि सभी की सभी सीटों को जीता जाए। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मिशन 2024 के लिए बीजेपी माइक्रो प्लानिंग कर रही है, जिसके तहत अब उन 35,000 बूथों को मजबूत किया जाएगा जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कमजोर रहा है। बीजेपी को लगता है कि अगर इन बूथों पर मेहनत की गई तो यूपी की सभी 80 सीटें उसकी झोली में आ जाएंगी, यहां कमल खिल जाएगा। बीजेपी ने कुछ दिनों पहले ही कमजोर बूथों की पहचान करने के लिए वीक बूथ कमेटी का गठन भी इसी रणनीति के तहत किया है। यूपी में करीब 35,000 बूथ ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का काफी कम वोट रहा है। पार्टी का फोकस अब इन्हीं 35,000 बूथों पर है। यूपी में कुल 1,72,000 बूथ हैं, जिनमें से 35,000 बूथों पर बीजेपी का प्रदर्शन 2014 और 2019 में कमजोर रहा है अपेक्षाकृत बाकी के बूथों के मुकाबले। इन बूथों को मजबूत करने की जिम्मेदारी सांसदों और विधायकों को दी गई है, जो यहाँ के मतदाताओं से मिलेंगे, उन्हें केंद्र और राज्य की नीतियों के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे।
इस माइक्रो प्लानिंग के तहत बीजेपी की कोशिश है कि इन कमजोर बूथों पर पार्टी के पक्ष में अगर वोटर आ जाएगा तो 80 में से 80 सीटें जीतने का उसका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी की नजर अब सोनिया गांधी की रायबरेली और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी सीट पर भी है। हम आपको ये भी बता दें, शिवपाल यादव भी इस पर दावा ठोक चुके हैं। वो तो कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव को दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। उनका स्वास्थ्य देखते हुए लग रहा है कि अखिलेश यादव शायद इस विरासत को संभालते दिखाई दें, लेकिन यहां पर बीजेपी उन बड़ी सीटों पर भी जोर आजमाइश करेगी जो अभी तक परंपरागत सीटें मानी जाती रही हैं। अमेठी जैसी सीट को जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से छीन लिया, उसके बाद यह तो तय हो गया था कि कोई भी सीट परंपरागत नहीं होती है अगर सही तरीके से वहां पर काम किया जाए तो। और बीजेपी की पूरी बड़ी जीत में ये एक जगह की जीत बहुत मायने रखती थी। लिहाजा बीजेपी कोशिश करेगी कि एक मैसेज भी दे कि अब कोई बड़ा नेता नहीं बचा है, या बीजेपी जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय हुई है और जनता उसको पसंद कर रही है। एक मैसेज देना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है और बीजेपी इसके लिए कोशिश कर रही है कि जो बड़े और परंपरागत सीटें रही हैं उत्तर प्रदेश की, उन पर भी वो मजबूत प्रदर्शन करे। रायबरेली हो गई, मैनपुरी हो गई, ये ऐसी सीटें हैं जो अभी तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनकी परंपरागत सीटें रही हैं। अमेठी भी एक रहा हुआ करती थी इनमें से। प्रदेश में 1 लाख बूथ ऐसे हैं जिन पर बीजेपी साल 2014 से लगातार जीत हासिल करती आ रही है, लेकिन क्या 80 में से 80 सीटें बीजेपी जीत पाएगी, एक बड़ा सवाल है। एक ऐसे समय पर जब नीतीश कुमार भी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार का कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। हाँ, विपक्षी एकता के लिहाज से या महागठबंधन का प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी करने के लिहाज से वो महत्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं। मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस और अन्य दलों को साथ में लाने के प्रयास कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति समझने जैसी है। यहाँ छोटे छोटे दल हैं, निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव में इनका बड़ा असर चलता है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो एक चेहरा सामने होता है। जिस तरीके से अखिलेश यादव सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर उभर कर सामने आए विधानसभा चुनाव में, क्या कोई एक चेहरा बीजेपी के सामने चुनौती बनकर खड़ा होगा? यदि ऐसा होता है तो बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी की अपनी दूरियां हैं, कभी कभी नजदीकियां भी रही हैं, ज्यादातर समय दूरियां रही हैं। दोनों की राजनीति करने का तरीका अलग है। मायावती इस वक्त मुस्लिम वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी के साथ गया था 2022 के विधानसभा चुनाव में, उसमें सेंध लगाने के प्रयास कर रही हैं। आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और इसी आजमगढ़ में जब अखिलेश यादव ने निरहुआ को पिछले बार हराया था लोकसभा चुनाव में, तो वो भी एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे जब बीएसपी ने अपरोक्ष रूप से समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, तो कितने बड़े मार्जिन से अखिलेश यादव की जीत हुई थी। हालांकि इस बार निरहुआ को वोट कम मिले, लेकिन फिर भी वो जीतने में कामयाब रहे, क्योंकि गुड्डू जमाली ने भी ठीक ठाक वोट अपने हिस्से में ले लिए। यही समीकरण बहुजन समाज पार्टी कई जगहों पर लागू कर सकती है और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। लेकिन सीटों का बंटवारा हो, किसका चेहरा आगे हो, जैसी बहुत सी बातें होती हैं जिनकी वजह से ये समीकरण नहीं बन पाते हैं। क्या चुनाव के पहले और ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने के लिए कोई समीकरण उत्तर प्रदेश में बनते हैं? ये विपक्ष की रणनीति हो सकती है, और विपक्ष की फूट या दूरी बीजेपी को एक बड़ी ताकत देती है। बीजेपी इस बात को जानती है कि अगर इसी तरह की उठापटक विपक्ष के बीच में चलती रही तो उसके लिए ये जो टारगेट 80 है, ये हासिल करना बहुत मुश्किल दिखाई नहीं पड़ता है। खास तौर पर जब इतिहास रचते हुए योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बने, 37 सालों के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे राम मंदिर हो, उसको जनता को समर्पित करना हो, या जैसे हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के पहले विश्वनाथ कॉरिडोर को समर्पित किया गया था, ऐसा कोई बड़ा कदम उठाकर बीजेपी एक जबरदस्त माहौल भी उत्तर प्रदेश में बना सकती है। लिहाजा बीजेपी माइक्रो प्लानिंग भी कर रही है और बड़े मुद्दों पर भी ध्यान दे रही है, साथ ही साथ विपक्षी एकजुटता या विपक्ष की कमजोरी पर भी ध्यान दे रही है। ये 3-4 अलग अलग मोर्चे हैं जिन पर बीजेपी काम कर रही है, और इसीलिए बीजेपी को लगता है कि वो टारगेट 80 को हासिल कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए विपक्ष भी लामबंद हो रहा है। विपक्ष की कोशिश है अपनी मजबूत सीटों को और मजबूत करने की, और साथ ही साथ में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके विपक्ष जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है उसको एक साथ लाने की। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।